नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क के लिए क्लासेज शुरू कर रखी है। बार्क प्री एग्ज़ाम के लिए स्पेशली हमारा चैनल ITI बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करवाता है। तो हम प्री एग्ज़ाम को टारगेट करके हर शाम 6 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की क्लास में मैथ्स और जनरल साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब केवल बार्क के लिए नहीं है, स्पेशली टारगेट हमारा बार्क का है। हालांकि बार्क के साथ साथ इन एग्ज़ाम को भी मैंने टारगेट कर रखा है ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी न छूटे, क्योंकि ITI बेस्ड नॉन टेक का लेवल कैसा रहता है वो मैं आपको हर क्लास के माध्यम से बताता हूँ। तो रेलवे ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, उसकी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्लासेज को हर शाम 6 बजे लीजिए। इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, मिक्स नॉन टेक के नाम से प्लेलिस्ट जाकर देखिए। नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होना है, इसके लिए ये क्लासेज है, आप देखिए। हर शाम 6 बजे क्लास होती है और नेवी ट्रेड्समैन का सिलेबस आपको करवाया जाता है। मैथ आपके है सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और रीजनिंग है। CPRI के लिए मैथ है तो ज़रूर देखिए, जनरल अवेयरनेस देखिए। और दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी यही नॉन टेक रखा जाता है। साथ ही NPCIL किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो हर शाम 6 बजे हमारी क्लास देखिए। क्लास होती है हर शाम 6 बजे। किसी दिन लेट होने की वजह से इसे 30 मिनट लेट कर दिया जाता है, तो ये टाइम आप नोट करके रखें। साथ ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर हर क्लास की PDF मिलती है। जैसे ही टाइम मिलता है वहाँ आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब देखिए, जो कैंडिडेट बार्क की तैयारी कर रही है ना, उनके लिए मैं कह दूं, बार्क प्री एग्ज़ाम के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, बार्क प्री एग्ज़ाम। तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। 9 से 10 क्लासेज हो चुकी है आई थिंक। बस मैं थंबनेल पर ये नहीं लिखता हूँ कि कौन सा पार्ट है, लेकिन आपको क्लासेज सारी देखनी है। प्लेलिस्ट को शुरू से ऑन कीजिए और आप हमारी एक वीडियो को लास्ट तक देखिए, या फिर एक क्वेश्चन को कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखिए। उसके बाद तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। तो आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। चलिए, सब्सक्राइब और लाइक की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आपको करना है लाइक। ये दो काम आपको करने, शेयर हो सके तो कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और आपको भी हमारी मेहनत दिख रही होगी। क्वेश्चन पूछा है, अभी अभी एग्जाम हुआ है और आंसर किया ही है, इसी महीने में एक एग्जाम हुआ है। उसका क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा निम्न में से किसके बराबर होती है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और आज तो आपके लिए एक और मैंने फ़ायदा किया है। क्या, एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाओ, तो ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, इसे पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाली, 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखें। समझ गई होंगी हिंदी इंग्लिश, इतनी तो आप भी जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। आपको पता है क्या कहा है, एक आपकी किलोवाट घंटा, ये आपको तीन चीज़ें इसने कही है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो को क्या आप कहते हैं, तो आप कहेंगे हम कहते हैं 1000। वाट को आप एक बार वाट रखिए, वाट को एक बार मैं W लिख रहा हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ 1000 वाट। 1 किलो वाट को मैंने क्या कह दिया, 1000 वाट। घंटे को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे घंटे में ये रही, ये क्या है सर, तो ये 60 मिनट और ये 60 सेकंड। यानी कि घंटे को मैंने क्या किया है, सेकंड में चेंज किया है। 60 × 60 का मल्टीप्लाई किया है। अब 6 × 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे 36, और 3 और 2 5 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 10 की पावर 5। यदि ये आपकी क्या हुआ है, वाट घंटा क्या होता है, वाट सेकंड, तो ये आपके हो गई ये जूल। ऐसा ऑप्शन मिले तो आप आंसर कर सकते हैं 36 × 10 की पावर 5। तो देखिए 36 × 10 की पावर 5 नहीं है, हालांकि 3.6 है। तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, तो ये आपके इधर पॉइंट लगते ही इधर एक और संख्या जीरो बढ़ जाएगा। 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए, ऑप्शन मैं यहाँ टिक कर देता हूँ ताकि आंसर की पढ़ने वाले को भी समझ आए। तो यदि पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 10 की पावर 6 नहीं लिखा हुआ था, या फिर 36 × 10 की पावर 6 लिखता तो पहला भी ऑप्शन सही हो जाता। हालांकि ये वाले ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं एक शर्त पे, कब, जब लिखता ये 0.36 × 10 की पावर 7 लिखता ना, तब ये सही होता। और ये वाला कब लिखता, ये लिखता 0.36 × 10 की पावर 8, पॉइंट यहाँ लगाता
0.036 इस प्रकार से लिखता, तब भी ऑप्शन ये वाला सही हो जाता। ये देखिए मैंने 4 आपको बता दिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इतना डीपली आपको कोई नहीं बताता, बस आपको लिखना क्या था, एक ये जो वाट घंटा है इसे ऐसे लिखकर तोड़ना है, आंसर आपके सामने होगा, कर पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा, पीडीएफ हर शाम 6 बजे मिलती है और 6 बजे की क्लास के बाद मिलती है, लेकिन कभी कभी मैं आपको पीडीएफ 2-3 दिनों की एक साथ प्रोवाइड करवा देता हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है और मैं अपने आप का टाइम मैनेज करता हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखा है, उसका हिंदी वर्जन भी है। मैंने आज सारी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं। क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ के सुनाऊँ मैं आपको, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और स्पेशली मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, नल ए एक कुंड को भरने में 6 घंटे लेता है। ये नल ए है, ये एक टंकी है मान लेते हैं, या कुंड है, उसे 6 घंटे में भरता है। ये वाला होता है आपके टाइम। जबकि नल बी उसे भरने में कितना घंटे लेता है, तो 9 घंटे लेता है। एक साथ भी कुंड को भरते हैं तो कितना समय लेंगे। अब आपको देखना है कुंड टोटल कितने लीटर का है, ये आपको देखना है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 और 9 का आप 18 एलसीएम ले सकते हैं ना। एलसीएम आपको लेना भी आता होगा, या फिर कोई ऐसी संख्या है सोच लो मन में जो दोनों को काट दे। तो मैंने कहा अब 6 को भाग देना है 18 में, तो आप कहेंगे 3, और 18 में 9 का भाग देना है तो ये आपके आएगा 2। ये जो आती है ना इसे कहते हैं एफिशिएंसी, और ये जो एलसीएम होता है ना इसे कहते हैं टोटल वर्क। अब देखिए अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ भी तो कुछ लिखें। तो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ये आपके फॉर्मूला होता है, यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप कर पाएंगे। इससे भी एक और फॉर्मूला बनता है, टाइम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये वाला ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है, हालांकि ये याद है तो आप बना सकते हैं। अब देखिए आपको क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है कि दोनों एक साथ करते हैं तो कितने समय में भर देते हैं। तो टाइम किसका पूछा है, टाइम पूछा है ए प्लस बी दोनों का टाइम निकालना है। तो लिख लीजिए ए प्लस बी का टाइम बराबर होगा, टाइम बराबर मैंने अभी आपको बताया वर्क, टोटल वर्क बटे आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किनकी लेंगे, जिनका आपको टाइम निकालना है। टाइम दोनों का निकालना है तो एफिशिएंसी भी आपकी किनकी आएगी, दोनों की आएगी। तो वर्क आपके टोटल है 18 और एफिशिएंसी टोटल दोनों की जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, ये आपका वर्क आएगा। अब आप कहेंगे ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा भी हम ऑप्शन निकाल देंगे। यदि ऐसा मिले ऑप्शन तो कर दीजिए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। एक्यूरेट ऑप्शन यही वाला है। अब देखिए इसे तोड़कर ऑप्शन में दिया है, तो तोड़कर भी यहाँ निकाल लेते हैं। कहाँ निकालें, यही इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ निकालेंगे ना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ आपका ऑप्शन आया है 18/5। तो 18/5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख देते हैं 3, और ऊपर कितने आएंगे 3/5। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, तो ये है आपका, इधर गुणा होती है ये प्लस होता है, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 18/5 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से भी बन सकता है 3 सही 3/5। ऑप्शन दे रखा है क्या, हाँ सही दे रखा है। ये रहा आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी इस पर 3 दिन काम करने के बाद सी इसे 12 दिनों में पूरा करता है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में 2 जनों ने छोड़ दिया है, तीसरा को अकेले करना है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ इंग्लिश में समझिए इस क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले भी तो पढ़ेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। आफ्टर ए एंड बी वर्क एट फॉर 3 days, सी फिनिश्ड इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इंग्लिश मीडियम वाले को। अब देखिए हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, फ़ैन भी ऑन नहीं कर पाते हैं क्लासेज की वजह से, तो आपको पता है इतनी गर्मी में इतना बोलते हैं, तो लाइक की उम्मीद तो हम भी आपसे कर सकते हैं ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी एक काम को मान लेते हैं, ये रहा ए और ये आपके है बी, एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में। यहाँ टाइम लिख रहा हूँ मैं। बी और सी, अब बी और सी मिलकर करते हैं उस काम को, और एक साथ मिलकर करते हैं 12 दिन में। फिर कह रहे हैं ए और बी इस काम को 3 दिन के काम करने के बाद सी इसे 12 दिनों में पूरा करता है। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में, ठीक है। अब देखिए इनका लेना है आपको एलसीएम।
एलसीएम लेंगे तो आपके क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12 का कर दीजिए 24 और 12 तिरी 36, यानी कि एलसीएम आपके 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा तो आपके 9 से कटेगा 4 बार और 12 से कटेगा 3 बार। अब देखिए ये क्या है, ए और बी को जब आप जोड़ते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ रही है 4, ए और बी की, और यहाँ बी और सी की एफिशिएंसी आ रही है 3। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, या फिर आप अगली लाइन भी पढ़िए, इसे न करते हैं तो अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है आपकी नेक्स्ट लाइन। इसमें कह रहा है कि ए और बी इस पर 3 दिन काम करते हैं। एक दिन में ये 4 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 3 दिन में ये 12 काम कर देंगे। ये है आपकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में 4 काम करते हैं ए और बी मिलकर। सी और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। कहा है कि ए और बी 3 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 4 काम करते हैं, 3 दिन में ये 12 काम कर देंगे, और सी इसे 12 दिनों में पूरा करता है। तो अब देखिए 36 में से 12 काम हो गया, यानी कि आपके काम बचा है कितना, तो आप कहेंगे काम बचा है 24। और सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। आपको पता है कि टाइम कितना है, 12 दिन का है, वर्क कितना है 12 उन्होंने कर दिया, अब बचा है 24, यानी कि एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं वर्क बटे टाइम से। वर्क बटे टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 24 वर्क बचा है और टाइम आपका 12 है, यानी कि एफिशिएंसी सी की कितनी आएगी, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आपके 2 आ गई। ये देखिए, अब देखिए सी की एफिशिएंसी निकल गई ना। अब कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, तो टोटल वर्क है 36, 36 में इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 18 दिन में सी उसे कर देगा। ऑप्शन नंबर D4 आपका जो भी है वो राइट आंसर है। फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ा मेरा टाइम लगेगा लेकिन मैं अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ लिख देता हूँ। कह रहा है कि ए और बी उस कार्य को 9 दिनों में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं। इनकी निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम से इधर आ जाएगा आपके 4 और इधर आ जाएगा 3। अब देखिए आपको कहा है कि ए बी 3 दिन काम करते हैं, तो ए बी एक दिन में 4 काम करते हैं, 3 दिनों में कर देंगे 12 काम, यानी कि टोटल पीछे आपके काम बचेंगे कितने, 24 काम को सी करता है 12 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए टोटल वर्क 36 है, उसे 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिनों में, 18 दिनों में कर देगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कंप्लीटली मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, यदि 40% की छूट से एक शर्ट को 84 रुपये में, एक शर्ट की कीमत 84 रुपये, तो शर्ट का वास्तविक रुपये क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा। आगे देखिए इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शर्ट इफ इट कॉस्ट आपकी ₹84 आफ्टर ए 40% डिस्काउंट, यानी कि आपकी 40% की छूट दी गई है एक साइट पर। अब उसका ₹84 हो गया है, यानी कि छूट देने के बाद 84 हो गया है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस बताइए। मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस आपका एक्स था, उस पर 40% की छूट दी है, यानी कि 100 पर 40 की छूट, यानी कि आपकी कितना 60 प्रतिशत को आप हटाने के लिए नीचे लगाएंगे 100 बराबर। अब आपके कितने रुपए होंगे, यानी कि 84 रुपये, यानी कि कोई x रुपये की वस्तु थी, उस पर 60% की छूट देने के बाद वह 84 रुपये की होगी। ये आपको समझना है। अब देख लेते हैं कि x आपकी जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको डायरेक्ट काटापीटी कर देनी है। 3/5 आएगा, 3/5। तो 3/5 को x को अकेला करने के लिए आप कहेंगे 84 इंटू 5/3। अब आप इसे कट कर दीजिए तो आप कहेंगे 2 8, और इसकी गुणा कर लीजिए 25 का आप 5 गुणा करके फिर 3 का 5 गुणा कर सकते हैं। तो आप कहेंगे डायरेक्ट गुणा करने के बाद आता है आपके 140 रुपये। 140 रुपये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दे रखा है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछे कि उस पर कितने रुपए की छूट की गई, 40% की छूट को कितने रुपए में कहा गया है, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको पता चल गया 140 रुपये की वस्तु है, उस पर 40 रुपये की छूट दी गई है 40% की, तो आप इसे कट कर दीजिए। तो आप कहेंगे 14 को 40 से 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि उस पर 56 रुपये की छूट दी गई है। ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है ताकि आप इजीली आंसर निकाल पाएँ। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, एक और तरीका है। अब आपको पता चल गया कि 140 रुपये की टोटल वस्तु है, उस पर इसने छूट करके किया है। अब इसकी 84 हो गई है, यानी कि 56 रुपये की क्या कर दी है, छूट कर दी है। ये भी आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्यवस्था उनकी कम हो रही ऊर्जा के अनुसार करें।
जनरल साइंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके गामा, एक्सरे, आईआर, यूवी ये किरणें होती हैं, आपको पता है। तो इनको आपको कहा इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि उनकी ऊर्जा कम हो रही हो, यानी कि इस प्रकार से ऊर्जा का ग्राफ ऐसे बन रहा है वो वाली करिए। तो आपको कहेंगे एक होती है गामा किरण, इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से होता है गामा किरणें। तो ये रहा गामा किरणें, एक्सरे किरणें, यूवी किरणें, यूवी को आपकी क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं ना यूवी, और आईआर यानी कि आपकी इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड किरणें या इंफ्रारेड आपकी रेज आप बोलते हैं, ये वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान कर दीजिए, मैं टिक वाला जो साइन है वो इधर लगा देता हूँ ताकि आपको भी पता चले, ये ब्लू वाला आप देखकर पहचान जाएंगे सही आंसर कौन सा है। यूवी लाइट को आपकी अल्ट्रा रेज, अल्ट्रा आपके वोल्टेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, या फिर आपकी आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड, है ना। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लीजिए। यूवी किरणें और आईआर किरणें के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पहले गामा आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर यूवी और लास्ट में आईआर ड्रॉप आपकी ये किरणें होती हैं जो ऊर्जा के घटते क्रम में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए, शेयर कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे है और क्लासेज और कंटेंट की उम्मीद आप हमसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।